नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जो है आईपी एक्सचेंज एस्ट्रिक्स के नाम से है, जो वीआईपी एक्सचेंज है। ठीक है, वीआईपी बेस्ड जो है एक्सचेंज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मेन मेन पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसकी किस तरीके से प्रोग्रामिंग वगैरह होती है वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। और प्रोग्रामिंग का मैटर ऐसा है, जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे फ़ोन से एक्सचेंज में, एक्सचेंज सर्वर पे, सर्वर की, तो इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होंगे होंगी दोस्तों। तो फ़ोन में अलग प्रोग्राम होगी, सर्वर की अलग होगी, एक्सचेंज की अलग होगी, फिर गेटवे की अलग होगी। इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है आईपी और उनके अकाउंट वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो वो मैं ये चीज़ जो है आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में, लेकिन हम जो है पहले समझ लें कि एक्सचेंज कैसे वर्क करेगा और क्या है। फ़ोटो के यानी कि एक ड्राइंग के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम इससे रिलेटेड कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, ये जो है रिसेट का ही एक बुक है। ठीक है, उसी में से हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, यानी फैक्ट जानकारी है रिसेट का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं जिसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो बहुत बड़ा जो है ये आप देख सकते हैं 97 पेज की है। तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या मेन मेन पॉइंट पे जो है बात करेंगे आपसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चैप्टर रहेंगे। जैसे चैप्टर 1 है, उसमें ये सारे पॉइंट रहेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके, और ये उसका यहाँ रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू बी यू आई पी एंड एस्ट्रिक्स। उसके बाद में इसके जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में रहेगा सेकंड चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीआईपी बेस्ड टीसीसीएस। ठीक है, ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद में फिर ट्रबल शूटिंग रहेंगे, किस तरीके के जो समस्या आएंगी उनको किस तरीके से दूर किया जाए। फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं वो है। आर्किटेक्चर क्या रहेगा। फिर रेलवे में इसका क्या है, रेलवे एक्सचेंज जो है, रेलवे एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, REXCS। तो उसका प्रोग्रामिंग किस तरीके से होता है। तो ये बहुत यानी कि बहुत बड़ा जो है चैप्टर है। तो हम केवल और केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे रिलेटेड कुछ जो है फुल फॉर्म भी जानेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ BUIP एंड द एस्ट्रिक्स एक्सचेंज। तो पहले सबसे पहले तो क्या है कि इनकी फुल फॉर्म जान लीजिए कि भाई BUIP की फुल फॉर्म क्या है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जैसे BUIP की फुल फॉर्म है, IP के फुल फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको जो है हाईलाइट करके रखा है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP के इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिर PSTN जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है। इस तरीके से बहुत सारे। तो हम केवल जो है अब हम एग्जाम के हिसाब से इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक ये किस बेस पे काम करता है, तो इसमें आप मीडिया देख सकते हैं। एक तो प्रोटोकॉल ये है SIP प्रोटोकॉल, इसलिए इसको SIP फ़ोन बोलते हैं, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर MGCP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये है मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें H323, इस तरीके के प्रोटोकॉल जो है यूज होंगे इसमें। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पूछा है कि व्हाट डज BIP स्टैंड फॉर। तो ये BIP का देखो फुल फॉर्म पूछा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका आंसर है। फिर है विच ओपन सोर्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड इन BIP सिस्टम एंड सपोर्टेड। तो एस्ट्रिक सपोर्टेड है। ठीक है, ये विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड
by asterisk for session control in BIP। तो SIP अभी हम ऊपर देखा हमने SIP प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसमें। which network can be used to implement BIP in railway without buildings and separate one। तो ये रेलनेट हम यूज करते हैं इसके लिए। which Linux distribution is the recommended for installing asterisk। तो ये जो है हम इसमें जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो है Ubuntu LTS सर्वर, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टूल है यूज्ड टू मेक ए USB ड्राइव बूटेबल फॉर Ubuntu इंस्टॉलेशन। तो ये रफस टूल्स करके है। विच वर्चुअल प्लेटफॉर्म इज यूज्ड इन विंडो PC टू लोड Ubuntu डेस्कटॉप वर्जन। तो ये है Oracle, ठीक है। क्या है? Oracle वर्चुअल बॉक्स। उसके बाद में विच कमांड इज यूज्ड टू एंटर द एस्ट्रिस्क CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है CLI का, ठीक है। तो ये है एस्ट्रिक्स -RBBB 4 बार B, ठीक है, यानी 5 बोल सकते हैं। विच कमांड डिस्प्ले कॉन्फ़िगर SIP अकाउंट इन एस्ट्रिक्स SIP शो पीर्स के नाम से एक कमांड डिस्प्ले के लिए। विच कमांड इज यूज्ड टू इंस्टॉल पैकेज इन Ubuntu। तो ये APT -get इंस्टॉल्ड, इस टाइप की जो कमांड है वो इसमें यूज की जाएगी। ये इसके अब चलते हैं दोस्तों कि कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। VIP स्टैंड फॉर, तो VIP का ऊपर भी पूछा, नीचे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VIP अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ, तो इसका है वॉइस एंड मल्टीमीडिया सेशन ओवर IP नेटवर्क इंस्टेड ऑफ PSTN। Asterisk is an open source communication software। SIP stand for Session Initiation Protocol। In a VIP system, the function of signaling, switching and controlling are done by communication software। Asterisk support stand like SIP, MGCP and H.233. Asterisk and Linux OS are both open source। Linux OS are both क्या है? ओपन सोर्स एंड डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस फीस, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एस्ट्रिस्क इज दैट इज अवॉइड वेंडर लॉक इन, गिविंग मोर फ्रीडम इन सिस्टम कस्टमाइजेशन। एस्ट्रिस्क कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग द कॉमर्शियली ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर सच एज स्टैंडर्ड IP phones and the gateway। Asterisk based system can be integrated with non-IP telephone exchange। The next question है कि the existing RailNet network can be used for implementing VIP without setting up a new phones। The recommended Linux OS for installing Asterisk is Ubuntu LTS server। The tools used create bootable USB for the Ubuntu installation is Rufus। The command *RBBB is used to enter the * CLI interface। The command to reload SIP configuration in SIP reload। The command to show SIP account is SIP show peers। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं दोस्तों, है ना। तो और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो हमने इसको आपको जानकारी दी, उनके आंसर भी साथ में बता दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हैं तो वो भी देखेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं कि वेयर आर एस्ट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेटेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये /etc/* में जो है क्या होंगी, लोकेट होंगी। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड टू एडिट द SIP config फाइल इन इंटरनल मोड। तो ये BI नैनो एंड gedit, ठीक है। तो ये all of the above। What file is used to configure the conferencing feature in Asterisk। तो conf bridge
कॉम, ठीक है, कॉन्फ ब्रिज डॉट कॉन्फ। व्हाट आईपी फोन फीचर इज यूज टू इम्प्लीमेंट हॉटलाइन फंक्शनलिटी, तो ऑफ हुक ऑटो डायल। ये हॉटलाइन के लिए क्या है, ऑफ हुक ऑटो डायल। विच डायल प्लान कमांड अलाउ साइमल्टेनियसली कॉलिंग टू मल्टीपल एक्सटेंशंस, तो डायल SIP/A&SIP/B&SIP/C&SIP, है ना। Which features blocks all incoming calls but allow outgoing calls, तो DND, ठीक है। कुछ fill in the blanks से इससे रिलेटेड तो देख सकते हैं, डायल प्लान आर डिफाइंड इन द एक्सटेंशंस डॉट कॉन्फ, ये देख सकते हैं कौन, ठीक है। ये आपको ये extensions.conf. In mesh trunking, every server is configured with account of other server. In VIP system, confbridge.conf configuration enable conferencing without hardware limitations, ठीक है। इन VIP सिस्टम में क्या है, कॉन्फ ब्रिज कॉन्फ करके कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं एनेबल, तो विदाउट हार्डवेयर लिमिटेशन। दूसरा है द कमांड टू रीलोड कॉन्फ ब्रिज मॉड्यूल इज मॉड्यूल रीलोड, तो f-config bridge डॉट शो, ठीक है, एसओ। तो ये इसका है आंसर दोस्तों। ये फिल इन द ब्लैंक्स थे इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड जो थर्ड चैप्टर है उसमें देखेंगे उसके क्वेश्चंस क्या हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डायलर फोन इन द कंट्रोलर सेटअप, तो द डायलर टू डायल बेस स्टेशन सेलेक्टिवली या ग्रुप वाइज कर सकते हैं। विच की डज ए बेस स्टेशन यूजर प्रेस टू अनम्यूट देमसेल्फ इन द कॉन्फ्रेंस, तो स्टार। नेक्स्ट है बेस स्टेशन फोन ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस इन म्यूटेड कंडीशन एंड प्रेस स्टार की टू अनम्यूट एंड टॉक, ठीक है। बेस स्टेशन फोन ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, म्यूटेड कंडीशन में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करना है, उसको स्टार प्रेस करना पड़ेगा, अनम्यूट हो जाएगा और वो टॉक कर पाएगा। द पैरामीटर यूज टू डिफाइन वेदर ए यूजर ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस म्यूटेड और अनम्यूटेड इज स्टार म्यूटेड, ठीक है, ये आएगा। द confbridge.conf फाइल इज कॉन्फ़िगर्ड टू फुलफिल कॉन्फ्रेंस रिक्वायरमेंट इन एस्टेरिस्क, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अगला है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड चैप्टर देख लेते हैं और उससे क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं इसके क्या रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड इन लिनक्स टू चेक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो आईपी एड्रेसिंग या आईपी कॉन्फ़िग। विच एस्टेरिस्क CLI कमांड शो रजिस्टर्ड SIP डिवाइसेज, तो शो SIP peers। इन केस ऑफ सर्विस फेलियर इन एस्टेरिस्क द बेस्ट इमीडिएट एक्शन इज टू रिस्टार्ट एंड एस्टेरिस्क सर्विसेज। SIP पोर्ट टिपिकली यूज्ड बाय IP फोन, तो ये हम जो यूज करते हैं ये है 5060, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है अभी आ रहा है चैप्टर 5 के जो है चैप्टर 5 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट डज SSH stand for secure shell, which two protocol are used by SSH for the secure file transfer, तो SCP and SFTP,
which command is used to install the SSH application on Linux-based Ubuntu OS system to apt-get install SSH. What is the configuration file that need to be modified to enable SSH access to /etc/ssh/ssd-config. After editing ssd-config, which command is used to apply the change? तो ये है सर्विस SSH restart. Why is password-less authentication recommended for asterisk server? It enable automation and improve security. What is command is used to generate an RSA key pair for SSH? तो SSH keygen, ठीक है, स्पेस -t space RSA. So which command is used to copy the public key to another server for passwordless access? तो ये ss-copy id. अब नेक्स्ट चलते हैं हम छठे चैप्टर का. ठीक है, छठे चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. तो what is the primary purpose of using keep allied with keep within asterisk server? तो ये to provide high availability and failover. Which protocol does keep alive used to provide high availability? तो BRRP. What is a floating IP? Is the contact of keep alive तो a shared IP that switch between server during failover. What is the typical downtime during a failover with keep alive? तो 2 से 3 सेकंड का रहेगा. दूसरा, व्हाट कमांड इज यूज टू इंस्टॉल कीप अलाइव ऑन ए asterisk सर्वर? तो apt install keep alive. Which of the following is not a benefit of keep alive with asterisk? तो high memory usage. What is the purpose of auth-pass in the keep alive configuration file? तो ये authenticate BRRP communication between nodes. Keep alive setups. What happens if the master server come back online after failure? तो ये it may be reclaim master state depending on priority. ये हो गए अपने. नेक्स्ट चैप्टर है 7. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेते हैं दोस्तों. In an N+1 architecture, how are the primary and backup server structured? तो ये each primary server has a dedicated backup server. Why are separate backup configuration files? Example जैसे SIP primary 1.conf create in each primary server to the distribution active and the standby files for backup synchronization. Which file needs to be the modified to allow root login via SSH? तो ssd-config. What is the purpose of passwordless SSH authentication from the backup server to primary server? To the enable automated secure logins without manual intervention. Which command generate the SSH key for the password /authentication? तो SSH
की जेन space that r space RSA. What is the function of the keep alive application in the n+1 architecture? तो ये है enabling BRR based failover या failure जो भी without virtual IPs. In the keep alive.conf configuration for the primary server, which states should be set to master के अंदर सेट किया जाता है. What is the role of the RSYNC tools in this setup? Synchronize Asterix configuration file automatically. Why is the cron tool used along with sync RSync? To schedule automatic synchronization jobs. नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगला चैप्टर है हमारा ये 8. ठीक है, तो हमने ये 78 में हमने ये देखा है, ये हमने देख लिया है. ठीक है, उसके बाद में 8 चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम, है ना. 8 चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रेलवे एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, डेवलप्ड इन पाइथन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेव config ऑप्शन इन REXCS मतलब रेलवे एक्सचेंज. To write configuration changes to the physical server in RE exchange in the intercom is functionally equivalent to what in Asterix. तो context in sip.conf. Byte intercom operation operates with how many digits? 2 digit. In the boss secretary features, what happens in the only secretary mode? The call do not reach the boss even if not answered by the secretary. What is the minimum number of phones allowed under parallel connection using RE exchange? तो रेलवे एक्सचेंज 4 फोन हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं किसमें, पैरेलल में. तो ये ड्राइंग से रिलेटेड है दोस्तों. तो मैं अभी इसके माध्यम से जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं. थोड़ा ड्राइंग के बारे में एक बेसिक समझ लेते हैं. उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के बाद में ड्राइंग के बारे में समझते हैं किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा. तो अब ये जो ड्राइंग है, यानी ये जो कनेक्शन हम बताने जा रहे हैं, ये VIP MPLS नेटवर्क ऑफ RCL. RCL का किस तरीके से रहेगा, तो ये जोनल हेडक्वार्टर है. ठीक है, यहाँ पर IPv एक्सचेंज जो जुड़ा हुआ है MPLS HDS से. ठीक है, रेलनेट द्वारा. उसके बाद में यहाँ डिवीज़न का यानी हेडक्वार्टर का है रेलनेट. यहाँ पे डिवीज़न हेडक्वार्टर है ये दोनों. ठीक है, नीचे भी डिवीज़न हेडक्वार्टर है. इस तरीके से जुड़ा है. तो अब क्या है कि ये स्टेशन है, ये स्टेशन जो है HDS से जुड़ा है. ठीक है, और ये स्टेशन जो है NGN से जुड़ा है. इस तरीके से बताया गया है इसके अंदर. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, ये है VIP रेलनेट नेटवर्क. तो रेलनेट का नेटवर्क किस तरीके से जुड़ा है, तो रेलनेट का नेटवर्क देखिए, यहाँ पे एक PoE स्विच लगा है, पावर ओवर इथरनेट स्विच. ठीक है, तो हर एक स्टेशन, ये हेडक्वार्टर है डिवीज़न का, ये स्टेशन A है, B है, और नेक्स्ट जो भी स्टेशन है X है. ठीक है, अब इसमें क्या है, एक सर्वर है हेडक्वार्टर लेवल पे. सर्वर से क्या जुड़ा है, एक स्विच जुड़ा है L3 स्विच. और यहाँ से जब हमको एनालॉग टेलीफोन देना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक गेटवे FXS गेटवे लगाया, और गेटवे से फिर डायरेक्ट हमने एनालॉग फ़ोन दे दिया है. वैसे ही सब में इसी तरीके से जो है कनेक्शन किया हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि VIP थ्रो
STM ईथरनेट चैनल ड्रॉप इंसर्ट, जो अभी जो चल रहा है STM पे वो किस तरीके से चल रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे STM लगे हुए हैं सब जगह, ठीक है, ये CCU नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ STM है, ये डिवीजन हेडक्वार्टर है, ये जो है बेस स्टेशन है, ठीक है, A B C and X। ये जो है प्रोटेक्शन पाथ दिया हुआ है ना, RCIL द्वारा या जो भी है इसके द्वारा लिया गया है, वो डिपेंड ऑन सेक्शन। उसके बाद में यहाँ जो है एक L2 स्विच लगाया है, ठीक है, L2 स्विच लगा के एक तो IP फ़ोन दे दिया और उसके बाद में इसी से हम जो है मेन सर्वर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ हमने एक FXS गेटवे लगाया है और उससे हमने एक PVT फ़ोन को दे दिया है, यानी एनालॉग टेलीफोन दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे अभी इस तरीके से जो है कनेक्टिविटी हम कर पाएंगे, ठीक है, जोड़ पाएंगे। कब? जब ये हमको करना है VIP थ्रू STM ईथरनेट चैनल ड्रॉप इंसर्ट करना होगा, तो इस तरीके से ड्रॉप इंसर्ट हम करेंगे। नेक्स्ट है VIP इन MPLS नेटवर्क। तो MPLS नेटवर्क में क्या रहेगा कि सेम हमारा जो है MPLS राउटर रहेगा, IP MPLS हेडक्वार्टर में रहेगा, स्टेशंस पे रहेंगे, और उनसे जो ये मेन पाथ रहेगा प्रोटेक्शन पाथ है, और इनसे सीधे L2 स्विच लगा के हम जो है वही सेम जो है कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे स्विच लगाया है, स्विच से एक IP फ़ोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ईथरनेट पोर्ट से लेके RJ45 यानी कैट केबल के द्वारा, और दूसरा जो है इसको हम यहाँ कैट केबल लेंगे और यहाँ पे हम कॉपर वायर से कनेक्शन दे देंगे, ठीक है, एनालॉग टेलीफोन के लिए। नेक्स्ट है एब्रीविएशन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ फुल फॉर्म है तो उनसे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले है AMC का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। APT का होता है एडवांस पैकेज टूल। ARC का होता है एनुअल रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट। BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। COTS का होता है कॉमर्शली ऑफ द सेल्फ। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। DPKG यानी डेबियन पैकेज मैनेजर। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DNS डोमेन नेमिंग सर्वर। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका DNS का एक और होता है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर भी होता है, ठीक है, और जैसा ऑप्शन हो वैसा। DVD का डिजिटल वीडियो है ना, वर्सेटाइल डिस्क। दूसरा है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DTMF डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। DND का मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब। DRM का डिविजनल रेलवे मैनेजर। ETH का होता है ईथरनेट। ESD मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। FXS का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज सब्सक्राइबर। FXO का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस। IR मतलब इंडियन रेलवेज। HL मतलब हॉटलाइन। HOD का मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसेट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ध्यान रखें। LTS का लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LED का है लाइट इमिटिंग डायोड। LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। MGCP मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल। MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, ठीक है। NMS का नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विस। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम। PSTN का है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। PC का है पर्सनल कंप्यूटर। PRI का है प्राइमरी रेट इंटरफेस। POE का है पावर ओवर इथरनेट। PHP का है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। RTP का है रियल टाइम प्रोटोकॉल। RTCP का है रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल। RDSO का है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। SIP का है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। SSH का है सिक्योर सेल। SU का है स्विच यूजर या सब्सटीट्यूट यूजर। STD का है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग,
TCCS का है ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, STM का स्टेशन, TFC का ट्रैफिक कंट्रोलर, SCP का है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, STM का सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, बस सिस्टम बस दिया है, UGW का है यूनिवर्सल गेटवे, UDP का है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, VIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, BM मतलब वर्चुअल मशीन, VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये था दोस्तों कुछ एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये था थोड़ी सी ब्रीफिंग इसके बारे में, किस तरीके से कनेक्शन और किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। बस हम स्लाइड के माध्यम से जो है हमने ये समझा, ठीक है। तो ये था अपना VIP बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंज, IP एक्सचेंज, एस्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन और ये बहुत बड़े चैप्टर हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको जब आपके सेक्शन में प्रोवाइड होगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एज ए मोबाइल की तरह, कंप्यूटर की तरह और भी कुछ सर्वर प्रोग्राम किए होंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।